गाइस, कल यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आया है एंड सो मेनी ऑफ यू आस्किंग मी कि कैसे रहा रिज़ल्ट। बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टा पे भी कि रिज़ल्ट क्या आया मेंस का, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ सबसे पहले, मैं बाद में आपको रिज़ल्ट बताती हूँ। कि पहले तो हम लोग जिनका नहीं हुआ उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि जिन भी लोगों का नहीं हुआ है तो उन लोगों ने तो पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिनका भी हुआ है वो हम लोगों से ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, इसलिए हमारा नहीं हुआ है। इट्स ओके, हमने कहीं तो गलती की है, हमारा कुछ तो छूटा है, कुछ तो हमने जो नहीं करना चाहिए था ऐसी चीज़ें कर दी, इस वजह से हमारा नहीं हुआ। बट हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट हम अच्छे से निकालेंगे। येस आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोगों को घर पे बताना है, मम्मी पापा हमसे भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, फिर उन्हें देख देख कर हम और दुखी हो जाते हैं एंड फिर रोना धोना वो सब कुछ होता है। ये एक पार्ट है इस जर्नी का। इतनी दूर आने के बाद, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद फिर से वहीं पे जाना, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे। इंटरव्यूज़ की तैयारी बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दी थी एंड वो बराबर भी है कि हम लोगों को इंटरव्यू की तैयारी ही करनी थी एंड अभी इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। सो ये सब कुछ करने के बाद फिर से स्टार्ट करना वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी को कंसोल करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि इट्स ओके, नहीं हुआ है तो अगर आपका प्लान बी रेडी है एंड आपने सोच लिया है कि अभी मुझे नहीं करना है तो दैट्स ओके। अगर आपने सोच लिया है कि नहीं नहीं मुझे एक अटेम्प्ट और ट्राई करना है तो दैट्स ऑल्सो ओके। आपकी लाइफ है, आपको सोचना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको कैसे जीना है। किसी के लिए आने वाला 1 साल वेस्ट ऑफ टाइम होगा, जो आपको बोलेगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन ये आप और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको क्या करना है आपकी लाइफ में ये सिर्फ आप तय कर सकते हो, ना कि और कोई। तो ज़्यादा आप इस बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि क्या होगा, आप उसमें ही रहेंगे जो प्लान बी की तरफ जाना चाहते हैं। हम लोग एक बार उनके बारे में बात करते हैं कि अगर आपको प्लान बी के बारे में भी सोचना है या उस तरफ भी जाना है तो भी अगर आप इसी बारे में अगर सोचते रहोगे तो यहीं पे अड़क के रह जाओगे। आप एक स्ट्रांगली डिसीजन लीजिए एंड मूव ऑन। एंड प्लान ए मतलब जो है उसी पे स्टिक रहने वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यूपीएससी इज़ अ जर्नी, यूपीएससी इज़ नॉट लाइफ, यूपीएससी इज़ एन एग्ज़ाम। तो आप उसको एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट कीजिए। कोई हमसे बेटर था वो कर गया, हम किसी और से बेटर होंगे नेक्स्ट ईयर तो हम भी कर जाएंगे। ये जज्बा अपने मन में रखिए एंड आपने पूरी कोशिश की, ये आपको पता है। अगर आपने पूरी कोशिश की है फिर भी आपका नहीं हुआ सो थोड़ी और ज़्यादा मेहनत इस साल करेंगे। और जिन्होंने पूरी कोशिश नहीं की, जिन्होंने सोचा कि इतनी मेहनत में हो जाएगा एंड नहीं हुआ, तो उन लोगों को अभी पता चल गया होगा कि नहीं, बहुत हार्ड वर्क लगता है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं होता है, स्मार्ट वर्क लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत सही तरीके से करनी पड़ती है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ती है एंड XYZ बहुत चीज़ें होती है। हम उसके बारे में यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले। मार्कशीट अभी इशू होने की है, मतलब पेपर्स अभी नहीं मिलने वाले हैं, कॉपीज़। तो जब भी मिलेंगे तब आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका कहाँ पे गलत हुआ, क्या गलत हुआ। तो आप ये बात तब सोचना, अभी आपका काम है कि मूव ऑन होना एंड नेक्स्ट हमारे जो भी आपके टारगेट्स हैं, आपको जो भी अचीव करना है उसकी तरफ भागना। क्योंकि टाइम ये इतनी जल्दी चला जाएगा ना, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और आप इसमें 5-6 दिन चला दोगे, मतलब चले जाएंगे आपके इसमें, तो 5-6 दिन का आपका नुकसान, फिर आपको ग्रिप पकड़ने में और टाइम लगेगा। तो ये ना करते हुए आप जो भी है उसमें खुश रहिए एंड समाधानी रहिए कि इट्स ओके। मैं यहाँ पे किसी को भी कंसोल करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एंड हमारे मॉम डैड है वो समझ ही लेंगे कि ठीक है, बच्चे ने मेहनत तो पूरी की थी, नहीं हुआ
अगले साल हो जाएगा। बट आपको एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपको ना एक टारगेट तो सेट करना ही पड़ेगा कि इतने इतने साल में इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इसके बाद मैं प्लान बी के तरफ ही जाऊँगी। हाँ, कोई कोई ऐसे हो सकते हैं, मोस्टली लड़कियाँ ऐसे करती हैं कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है एंड मैं वही करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी बताती हूँ। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे लड़कों को कमाना ही पड़ता है एंड लड़कियों के पास चॉइस होती है। अदर वे में मत लेके जाइए। जो ट्रूथ है, जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए लड़कियाँ सोचती है कि हम लोग जितने भी अटेम्प्ट है वो इसमें ही देंगे एंड उसके बाद ही कुछ करेंगे अच्छा। तो वो भी ठीक है कि आप लोगों को आपके सारे अटेम्प्ट यूज़ करने हैं, आप लोगों के पास टाइम है, आप वेल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, मतलब अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, तो दैट्स ओके, आप कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को ऐसे लगता है, ये फिर लड़का हो या लड़की हो ये दोनों के लिए था, और आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे कमाना ही है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। एंड रही बात मेरी कि मेरे रिज़ल्ट का क्या हुआ, आप लोग जो मुझे पूछ रहे थे, तो गाइज़ मैंने इस साल का जो अटेम्प्ट था वो स्किप किया था। मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे ही बताया था कि इस साल का अटेम्प्ट मैंने स्किप किया है, मैंने नहीं दिया है। अभी 2026 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एंड वो जर्नी आप लोगों को मेरे साथ अगर जीनी है तो आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो एंड मेरे साथ मेरे जर्नी का हिस्सा बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।